नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आज देश भर में ईद मनाई जा रही है। इस दौरान कुछ जगहों पर पथराव और हंगामे की भी खबर सामने आई। मुरादाबाद में ईदगाह मैदान में नमाजियों को जाने से रोकने पर मुस्लिम समाज के लोगों ने हंगामा किया। वहीं मेरठ में दो पक्ष आपस में ही भिड़ गए और एक दूसरे पर पथराव कर दिया। हापुड़ में ईद की नमाज के दौरान पुलिस और नमाजियों के बीच जमकर बहस हुई। सहारनपुर में ईद की नमाज के बाद लोगों ने फिलिस्तीन का झंडा लहराया। वहीं कुछ नमाजियों ने हाथ पर काली पट्टी भी बांधी और वक्फ बिल का विरोध भी जताया। संभल में ईद की नमाज को लेकर जिले भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और पुलिस की निगरानी में ईद की नमाज अदा की गई। वहीं ईद के मौके पर जमकर बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। ईदगाह पहुंचने के दौरान अखिलेश यादव का काफिला रोक दिया गया था, जिसके बाद वो भड़क उठे। अखिलेश यादव ने कहा कि क्या इमरजेंसी है, क्या दबाव बनाना चाहते हैं कि दूसरे धर्मों में शामिल ना हो। ऐसी बैरिकेडिंग कभी नहीं देखी। वहीं ईद से ठीक पहले मौलाना तौकीर रजा ने भड़काऊ बयान दिया और कहा कि ये ईद खुशी की नहीं बल्कि गम की है। संभल के परिवारों के बच्चे शहीद हुए हैं। साथ ही कहा कि योगी सरकार को चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो नमाजियों को सड़क पर नमाज पढ़ने से रोक कर दिखाए। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज ईद है, लेकिन कई जगह से हंगामे की खबर सामने आई है। काली पट्टी हाथ पर बांधकर भी वक्फ बिल का विरोध किया जा रहा है और कई जगह तो ऐसा हुआ कि ये लोग आपस में ही भिड़ गए और पथराव की खबर सामने आई। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का कौन सा ऐसा पर्व त्योहार या फिर जुलूस होता है जिसके अंदर हंगामा नहीं होता। एक भी ऐसी घटना नहीं दिखाई पड़ ली। यहाँ तक कि जुमे की नमाज, जो शुक्रवार की नमाज अदा करने के लिए लोग जाता है, जुमे की नमाज हर जुमे के दिन कई इलाकों में अलर्ट जारी किया जाता है, इसलिए कि जैसे ही ये इकट्ठा होगा वैसे ही इसका दिमाग फिरना शुरू हो जाएगा और कहीं भी कभी भी ये कुछ अराजकतावादी काम कर सकता है। ये दिमाग में भर दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसके पुराने एक्टिविटी ऐसे रहे हैं, पूरी दुनिया में है ये। लेकिन जहां मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हैं, जो देश इस्लामिक स्टेट है, वहां पर इन लोगों की समस्या कुछ और है कि और ज्यादा कट्टरता से शरिया कानून लागू करें। इसके लिए कन्फ्लिक्ट चल रही है। जो आतंकी संगठन पाकिस्तान में काम कर रहा है और जो पाकिस्तान में धमाके कर रहा है, वो चाहता है कि पाकिस्तान को ऐसे कठोर शरिया कानून से चलाया जाए जिसमें लगे कि मध्यकालीन समय में जैसे इस्लाम का उदय हुआ, महिलाओं के साथ जैसा व्यवहार किया जाता था, जैसे समाज में व्यवस्था थी, वैसे ही व्यवस्था लागू हो जाए आधुनिक समय में भी। लेकिन हिंदुस्तान में इन लोगों की समस्या अलग है। अगर मुहर्रम की जुलूस निकलेगी तो उस समय भी पत्थरबाजी होगी, हंगामा होगा। अगर हम लोग अपने लिए जुलूस निकालेंगे, शोभा यात्रा निकालेंगे, तो मस्जिद के आसपास के इलाके में गुजरने से पहले सोचना पड़ता है कि पाकिस्तान का बॉर्डर लाइन है, यहां से गुजरे तो जय श्री राम के नारे लगाने से इन लोगों को समस्या है, हर हर महादेव के नारे लगाने से समस्या है, और जैसे ही वहां से गुजरते हुए नारेबाजी हुई तो उस समय इनके घरों से, मस्जिदों से पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। तो एक कोई ऐसे घटना नहीं है ईद के मौके पर जो हुआ, ऐसे आश्चर्यजनक नहीं है। आश्चर्यजनक तो तब होता जब पूरे हिंदुस्तान में ये सारे मुसलमान ईद अपने अपने तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से मनाते, जहां किसी और से परेशानी नहीं होगी, आपस में ही परेशानी पैदा हो जाएगी। बिहार बंगाल की घटना ऐसी ही है। ये गया और उसके बाद ईदगाह के मैदान में इकट्ठे हुए, आपस में ही मारधाड़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि इसके दिमाग में ये भरा हुआ है। इसलिए संभल में सिर्फ शांतिपूर्ण तरीका से रहा, क्योंकि लोगों को पता था कि आज के दिन योगी की पुलिस ये नहीं समझेगी कि आज ईद है तो थोड़ा सा छूट दे दो। आज के दिन भी इन लोगों के साथ वही होगा जो पहले शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुआ था। इसलिए वहां पर ये लोग शांत रहे, लेकिन मौलानाओं ने भड़काने की सारी कोशिश की। तो इसलिए जहां पर ये पर्व मनाने जाते हैं, इनके दिमाग में भी वही रहता है, पूरी दुनिया का इस्लामीकरण कैसे किया जाए। ईद के समय में क्या हुआ? वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का कई जगह पर विरोध हुआ कि हम ईद मना रहे हैं लेकिन हम वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का विरोध कर रहे हैं ऐसे मौके पर भी। और ये सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिशियन हैं जो ईद मनाने के लिए इनकी ईदगाह में जा रहे हैं, वहां पर जाकर सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, यहाँ तक कि
अभी तक भ्रम टूटा नहीं है नीतीश कुमार का भी। ये भी चले जाते हैं गांधी मैदान में ईद मनाने के लिए जाएंगे। अरे भाई, सही तरीके से दीपावली दुर्गा पूजा मना लो, ये बहुत बड़ी बात है। आप ईद मनाने के लिए क्या करने जाओगे? आप संदेश दे रहे हो, ठीक है, आप मुबारकबाद दे रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप बिहार के मुख्यमंत्री हो, तो पूरी जनता को, चाहे जिस कम्युनिटी का हो, जिस रिलीजन का हो, जिस मजहब का, धर्म का हो, सबके पर्व त्योहार पर आप एक संदेश जारी करते हो, लेकिन मनाने के लिए पहुंच गए। क्या कभी कोई मुस्लिम लीडर दुर्गा पूजा नवरात्रि मनाने के लिए आपके घर पे आता है? जो बड़े बड़े मुस्लिम लीडर हैं, कोई नहीं आता। क्या फारूक अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर रहा और उसका बेटा उमर अब्दुल्ला अभी चीफ मिनिस्टर है, कभी भी जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर को देखा गया कि वो नवरात्र के समय हिंदुओं के पास जाकर ये जागरण कर रहे हैं या दुर्गा की मूर्ति के सामने, माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने आराधना कर रहे हैं? ये कभी नहीं देखा जाता कि मुस्लिम लीडरों को इससे मतलब नहीं है। इन लोगों को ये लगता है कि नहीं, हमारा पर्व त्योहार हम मनाएंगे, आपके लिए संदेश दे सकता है। लेकिन ये सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के नाम पर अखिलेश यादव ईदगाह में जा रहे हैं, कह रहे हैं क्यों रोका जा रहा है? भाई तुम जाओ, तुम कन्वर्ट ही हो जाओ, तुम हिंदू हो, इसी के लिए हिंदुओं को तकलीफ होती है इस बात के लिए। अगर तुम मुसलमान ही बन जाओगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी, सामने दिखाई तो पड़ेगा कि मुसलमानों की बात करने वाला ये मुसलमान लीडर ही है। ओवैसी से उतनी तकलीफ नहीं है जितनी ममता बनर्जी से, जितनी अखिलेश यादव जैसे नेताओं से है, जो सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुओं का गला दबाता है और मुसलमानों को यहां तक पहुंचा दिया। अब तक की स्थिति यही है। तो इन लोगों ने जो ईद मनाई, ईद मनाने के समय अभी उत्तर प्रदेश के अंदर हर जगह ये फरमान जारी कर दिया गया था, आदेश थे कि सड़क पर तो नहीं आ सकते, ईदगाह में जाओ, मस्जिदों में जाओ। तो सड़क पर हिम्मत तो इनकी नहीं हुई, लेकिन ईदगाह में गया तो इन लोगों के दिमाग में जो कॉन्स्पिरेसी चलती रहती है, ये गला मिलने के लिए थोड़ी गया था, ये तो एकजुटता का प्रदर्शन करने के लिए गया था कि देखो हमारी संख्या इतनी है, हम ताकत का प्रदर्शन कर सकते हैं। और वहां जाके क्या किया? वहां कहीं फिलिस्तीन का झंडा लेकर चल रहा है। ये फिलिस्तीन हिंदुस्तान का कोई स्टेट है क्या जहां पर कोई अत्याचार हो रहा है? फिलिस्तीन का झंडा लेकर चलते हो तो कभी ये सोच लिया करो कि तुम ईद मनाने के लिए निकले हो और बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, संसद में सवाल उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये 6 महीने के भीतर बांग्लादेश में 2500 ऐसी घटना हुई है जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार के हैं। तो किसी मुसलमान को ये तख्ती उठा के ईद मनाते आपने देखा कि जिसमें देख रहा हो कि बांग्लादेश में मुसलमान भाई लोग जो हैं वो हिंदुओं पर अत्याचार बंद करें? नहीं, ये फिलिस्तीन का झंडा लेकर हिंदुस्तान में आएगा। हिंदुस्तान में तुम रह रहे हो, हिंदुओं के शरण में रह रहे हो, संरक्षण में रह रहे हो, बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है, ये देश, ये संस्कृति, इसकी मिट्टी हिंदुओं की है और वहां पर तुम लोग रह रहे हो, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए कहीं भी तुम आवाज नहीं उठा सकते कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में कैसे हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है, बहु बेटियों को कैसे इज्जत लूटी जाती है, जबरदस्ती शादी करके कन्वर्ट किया जाता है। इसके लिए ईद में कहीं एक तख्ती दिखाई नहीं पड़ी, लेकिन फिलिस्तीन के झंडे दिखाई पड़ेंगे। इसके लिए कोई बात नहीं होगी, लेकिन काली पट्टी बाहों पे लगा कर आएंगे। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक हम पारित नहीं होने देंगे, सड़क पर चल के पारित नहीं होने देंगे, हम इसका विरोध करते हैं। ये सलवार समीज और ये कुर्ता पैजामा सफेद पहन लेने से दिमाग में वो सफेदी नहीं आएगी, दिमाग अभी भी कलुषित ही है। इसलिए काली पट्टी बांधने से हिंदुस्तान में संसद के ऊपर तुम दबाव नहीं डाल सकते, क्योंकि अभी सरकार तुम्हारी दबाव डालने वाली नहीं है। सरकार दबाव में तब आएगी जब उसको भरोसा होगा कि 10-20% मुसलमान भी वोट देती है। ये भारतीय जनता पार्टी को क्यों इसके सामने सरेंडर करना चाहिए, जबकि ये 1% भी वोट इसका मिल ही नहीं सकता। ये घृणा करता है भारतीय जनता पार्टी और संघ से। उसके खिलाफ अगर कोई ऐसी सड़ी गली पार्टी भी चुनाव लड़े तो उसको ये वोट दे सकता है, तो इसलिए इससे दबाव तो आएगा नहीं। कुछ समय से सर तौकीर रजा गायब था और अचानक से आकर इस तरीके का विवादित बयान देना क्या समझा जाए? देखिए, ये लोग अभी बिल से निकलेगा, अभी धीरे धीरे कुछ समय तक बिल से निकलेगा। जैसे अखिलेश यादव को अभी रोका गया, बाद में ठोका जाएगा,
क्योंकि ये जिस रास्ते पर अभी चल रहे हैं, इनके नेता चल रहे हैं, जिस रास्ते पर चल रहे हैं, राणा सांगा के खिलाफ बोलना और औरंगजेब के समर्थन में बोलना, ईदगाह के समय, ईद के समय ईदगाह मैदान पहुंचना, और फिर नवरात्र के, अभी तो नवरात्र चल रहा है, अखिलेश यादव अपने घर में ये नव दुर्गा के स्थापना करते और ये छठ के लिए ये व्यवस्था करते। खैर ये तो अपने घर में कर भी सकते हैं, राहुल गांधी जैसे लोग तो वो भी नहीं करते, क्योंकि इनको अंदर से डर है ईश्वर से, लेकिन बाहर ये सत्ता के लोभ में मौलानाओं के पीछे पीछे चल रहे हैं। लेकिन ऐसे ही तौकीर रजा कुछ दिन तक दबका हुआ था, क्योंकि डर ज्यादा सता रहा था। अब अचानक से आया है, फिर से एक बार ठुकाई होगी, फिर दब जाएगा नीचे। और ये जो पूरी कॉन्स्पिरेटर गैंग है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, इसका एक एक की लिस्ट तैयार है और एक एक जगह पर संभल जैसी स्थिति होने वाली है। जहां आवाज उठाए वहीं दबोच लिया जाएगा। ये स्थितियां पैदा हो गई है। ईद के बाद अब अगले 1 महीने तक इन लोगों के सारे कारनामे रिकॉर्ड हो गए हैं कि कहां कहां क्या क्या किया गया है। चाहे फिलिस्तीन के झंडे दिखाए गए हों, चाहे हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हों, चाहे ये वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध किया गया हो, चाहे उन्माद फैलाने की कोशिश की गई हो, हर जगह का टारगेट लिस्ट में है। और धीरे धीरे एक एक करके इन लोगों को बताया जाएगा कि तुम हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान के भी उत्तर प्रदेश में रह रहे हो, जहां के मुख्यमंत्री कोई उमर अब्दुल्ला नहीं है, न अखिलेश यादव है, बल्कि यहां का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जो तुम्हारे हर कुकर्मों का हिसाब भी लेगा और इलाज भी करेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो ईद के मौके पर कई जगह ये लोग आपस में ही भिड़ते नजर आए, कई जगहों पर इन लोगों ने माहौल को खराब करने की कोशिश भी की, लेकिन यूपी पुलिस का डंडा देखकर पहले ही सहम गए, क्योंकि सीएम योगी के आदेश के बाद पुलिस भी इन पर पैनी नजर बनाए हुए है और इनकी किसी एक गलती का इंतजार वो भी कर रही है। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।